देखो 3 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग कर लिए थे ना। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। कहता क्या है कि भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। ठीक है, देखिए एक 7 सेंटीमीटर वाला ब्लॉक है जो कि कैसा है, घनाकार है, घन के आकार का है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे, एक घन बनाएंगे, है ना। देखिए घन एक हम बना लेते हैं, थ्री अच्छा, एक हम क्या बना लेंगे, घन। ये आपका क्या हो गया, घन हो गया। कलर ये ठीक है। देखिए ये घन हो गया। अब घन के देखिए क्या कहता है, फिर उसके बाद ब्लॉक के ऊपर अर्धगोला रखा हुआ है। इस पर क्या रखा हुआ है, अर्धगोला रखा हुआ है। किस पर, घन पर। मान लो सपोर्टेड एक घन है और घन के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है, गोला का आधा भाग। ठीक है, तो एक हम मान लेते हैं इस पर क्या रखा हुआ है, अर्धगोला रखा हुआ है। ठीक है, अब देखिए इस पर क्या रखा हुआ है, अर्धगोला रखा हुआ है। ठीक है, अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोला का अधिकतम जो व्यास है ना, व्यास क्या हो सकता है, तो अर्धगोला का जो व्यास होगा, व्यास यही ना होगा जी, ये वाला ना, यानी ये घन का एक भुजा होगा और अर्धगोला का व्यास भी होगा। यानी घन का भुजा भी होगा और अर्धगोला का व्यास भी होगा। ठीक है, तो भुजा कितना है, 7 सेंटीमीटर है ना। तो बताइए तो घन का भुजा, घन का भुजा कितना सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर। तो अब बताइए घन का भुजा 7 सेंटीमीटर है, तो ये जो अर्धवृत्त उस पर रखे हैं हम, अर्धगोला, तो वृत्त का व्यास, इस वृत्त का व्यास कितना होगा, 7 सेंटीमीटर ना। तो त्रिज्या इसका कितना हो जाएगा, त्रिज्या कितना हो जाएगा, 7/2 सेंटीमीटर। बोलो कोई दिक्कत है, इतना हो गया। उसके बाद हम लोग देखते हैं तो इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इस पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो समझिएगा पृष्ठीय भाग का क्षेत्रफल क्या निकालना है, पृष्ठीय भाग का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पृष्ठीय भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए इस घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हम लोग निकालेंगे। देखो इस घन का निकाल लेते हैं, ध्यान देना, इस घन का, तो घन का तो निकल गया, अरे बात समझ में। तो इस घन का क्षेत्रफल निकालेंगे, उसमें से हम वृत्त का क्षेत्रफल घटाएंगे। कैसे घटाएंगे, बात समझिए। देखिए सपोज दैट हम लोग के पास ये चीज नहीं है, लेकिन मान लो सपोज दैट ये घन है, क्या है, यह एक घन है, मान लेते हैं ये घन है, घन का आकार का भी, ये गोला नहीं है, ये तो बेलन का आकार का है, लेकिन हम मान लेते हैं कि ये क्या, अर्धगोला है। तो इसको आप रखिएगा, इस पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल जब निकालना होगा, तो इस घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल लीजिएगा। उसके में से वृत्त का क्षेत्रफल घटाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ये जब उठाइएगा ये पूरा निकलेगा तो ऊपर ऊपर नहीं निकलेगा, लेकिन अंदर का इतना भाग तो छेकले है, वृत्त जैसा छेकले कि नहीं। तो इस क्षेत्रफल जो वृत्त का क्षेत्रफल, इसको क्या करना होगा, घटाना होगा। इसको घटा के फिर जो अर्धगोला हम रखे ना, तो ऊपर ऊपर क्या रखा हुआ, अर्धगोला, तो इस अर्धगोला के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हमको निकालना होगा। बोलो कोई दिक्कत है, नहीं समझ में आया। इस पूरे घन का क्षेत्रफल निकाल के ये जो ढका हुआ वृत्त बच गया, इसका क्षेत्रफल घटाएंगे और फिर हम ऐड क्या करेंगे, क्या रखे हैं, अर्धगोला, तो अर्धगोला के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। बोलो कोई दिक्कत है। देखिए तो क्या लिखेंगे, घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, यहां वृत्त जैसा इसको काटे हुए, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या करेंगे, घटाएंगे। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या कर देंगे, घटा देंगे। उसमें ऐड क्या करेंगे हम लोग, अर्धगोला का क्षेत्रफल, अर्धगोला के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ना, वक्र पृष्ठ का
क्षेत्रफल। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे ना उतना बनेगा नहीं। अब बात समझो, घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 6a², ठीक है, माइनस वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, और अर्धगोला के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2πr²। बोलिए कोई दिक्कत है? अब बताओ 6a² माइनस, ये कॉमन क्या है दोनों में? पाई पाई कॉमन है, r² तो पाई r² कॉमन है, बोलिए है ना जी। तो यहाँ क्या बचेगा? या मान रख दोगे क्या? डायरेक्ट माने रख दो, चलो इतना कॉमन क्यों लेना, माने रख दो। देखो कौन कौन इंजीनियरिंग करते हैं? देखिए हम लोग मान रखेंगे 6, एक जगह पर क्या है? घन का भुजा ना जी 7, तो 7 का स्क्वायर माइनस पाई का मान 22/7, और आर कितना है? रेडियस कितना है? 7/2, तो 60/2 गुना 60/2 लिख दे क्या? अब +2, अब पाई का मान 22/7, गुना आर का मान 60/2, गुना 60/2। बोलिए कोई दिक्कत है? समझ में आया? अब चलिए इसको हल करो। 6 गुना 6 से 49 माइनस 7 से 7 कैंसिल, 2 से 11 बार में जाएगा, 11 77 अब बटा 2। चलिए प्लस इसको कीजिए, 2 से 2 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, 2 से 11 बार में, 11 बटा 11 77, अब बटा 2 भी है क्या? नहीं, इसमें 2 नहीं है, चलो ठीक है। अब बताइए 49 में 6 से गुना करोगे, 9 छक 54, 6 चौ को 24 है, 9 छक 54, 6 चौ को 24 है, 24 5 29 होगा। अब माइनस इसके बटा में एक, चलिए एलसीएम ले लेंगे, 2 एलसीएम आएगा तो 77 ऊपर हो जाएगा, और प्लस 77 दूनी 154। चलिए अब थोड़ा देख लेंगे, 200 कितना है? 94 माइनस 154 में 77 घटा लो, 77 आएगा ना। 154 में 77 घटा लो कितना आएगा? कौन प्लस है? ये माइनस नहीं, आंधर उधर क्या है? ये माइनस है ना जी। 154 में 77 घटाओ कितना होगा? 77 ना, 77 दूनी 154 होता है, 77 कितना आएगा? 77 अब बटा 2, यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, इसमें से इसको घटा लोगे क्या देगा? प्लस दे देगा। चलिए अब बताइए बटा 1, तो 2 एलसीएम 294 दूनी क्या होता है जी? 4 दूनी 8, 9 दूनी 18, 1 19, सॉरी 2, 4 दूनी 8, 518, 9 दूनी 18, 4 दूनी 8, 9 दूनी 18, और 2 दूनी 4 1 5, 588 प्लस 77, चलो 7 जोड़ो, 8 7 15, और 8 7 15 1 16, 5 1 6, अब बटा 2, तो 2 3 6, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 5 10, कुछ सेंटीमीटर है? सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर है जी। बोलो कोई दिक्कत है? समझ में आया? चलो नोट करो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक के अंदर, देखिए अवर जो है ना, एक घनाकार ब्लॉक है जिसके फलक के अंदर, उसमें फलक के कहा था? ऊपर, इसमें क्या है? फलक के अंदर, ठीक है, ध्यान दो। एक घनाकार है, ठीक है, अब ये जो घन का आकार का है, इसके फलक के अंदर की ओर काट कर एक अर्धगोला गड्ढा, सेलेक्ट है ना, अर्धगोला गड्ढा बनाया जाता है। अर्धगोला गड्ढा इस प्रकार बनाया गया कि अर्धगोला का व्यास जो है ना, देखिए अर्धगोला का व्यास, किसका? अर्धगोला का व्यास घन के एक किनारे के व्यास के बराबर, यानी घन का जो किनारा है, यानी भुजा, घन का किनारा कहो या भुजा कहो, दोनों आपस में क्या है? बराबर है।
तो ठोस पृष्ठीय क्षेत्रफल एकदम सेम क्वेश्चन है जी। उसमें जो था ना ऊपर रखा हुआ था, इसमें अर्धगोला कहाँ रखा हुआ है, नीचे अंदर अंदर की ओर रखा हुआ, तो सेम लगेगा, अर्धगोला है इसमें ये वाला। गलत हो गई। ये अर्धगोला है, ठीक है। इसका थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, ये कलर में, ये पलठनिया मारे वाला है ना जी, ये कुछ इस प्रकार का आएगा, ठीक है। सपोज चलो ये ऐसा आएगा, ठीक है। ये अर्धगोला इसके अंदर है, तो सेम प्रोसेस होगा। अब इस पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इस पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल के लिए सबसे पहले घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, ठीक है। उसके अंदर वृत्त है, तो वृत्त का क्षेत्रफल को क्या करेंगे, घटा लेंगे, और ऐड क्या करेंगे, अर्धगोला का क्षेत्रफल हम वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, है ना। तो सबसे पहले देखिए घन की भुजा, तो घन की यही होता है ना, यही हमको बड़ा अजीब भी बोर्डवा में लगता है, लिखिए ना तो कोई एकदम लगता है कर्सी राइटिंग हो जाता है। घन की एक भुजा कितना है, ए सेंटीमीटर है। घन की एक भुजा कितना सेंटीमीटर है, ए सेंटीमीटर है, ठीक है। अब देखिए कहता है कि व्यास और किनारा जो है ना बराबर है, यानी देखिए नहीं बराबर तो होवे ना करेगा, देखिए ना कि घन का जो भुजा देगा इस अर्धगोला का व्यास देगा कि नहीं, देखो हम यहां से हो गया है, हालांकि ये और इधर आएगा, ये पता है कहाँ आएगा, ये जो है ना और इधर आएगा, ऐसे ऐसे, और ये इसमें सट जाएगा, इसमें समझ गया ना, तो इस तरह से सट जाएगा। तो ये जो आपको दिख रहा है इसका जो भुजा दिखेगा ना, घन का भुजा, वो क्या देगा, व्यास का, मतलब अर्धगोला का व्यास देगा। यानी घन की भुजा ए, तो गोला का व्यास, तो व्यास भी इसका कितना होगा, ए ही होगा, कितना होगा, ए सेंटीमीटर। तो त्रिज्या आप कितना बोलोगे, त्रिज्या ले लीजिए सर a/2 सेंटीमीटर। बोलिए कोई दिक्कत है, समझ में आ रहा है बात। चलिए अब हम लोग देखेंगे संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, क्या देखेंगे, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है फॉर्मूला। सबसे पहले इस पूरे घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल में से क्या घटाएंगे, वृत्त न है जी अंदर, वृत्त का सेम है जी, वृत्त का क्षेत्रफल उसका सेम है, उसमें मेजरमेंट दे लेता, मतलब माप दे लेता, इसमें माप नहीं दिया है, हमने माना, ठीक है, ए है। चलिए अब उसके बाद वृत्त का क्षेत्रफल प्लस क्या ऐड करेंगे, अर्धगोला के वक्र पृष्ठ का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। चलिए अब हम लोग नोट करते हैं, घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 6a², उसके बाद वृत्त का क्षेत्रफल -πr², अर्धगोला का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2πr²। अब और क्रिया कर देते, जो पिछला गलती की यहाँ पर सुधार करते हैं उसको हम लोग, ठीक है। तो 6a², 2πr² से πr² घटा दोगे, प्लस πr² होगा जी। चलो 6 अगुना a का मान कितना भी है, a ना, a का मान कितना है, a है, भुजा कितना दे है, a ना, a माने है ना, तो a का स्क्वायर प्लस पाई का मान 22/7, और रेडियस कितना दे है, a/2, तो a/2 का होल स्क्वायर। चलिए इसको ऐड कीजिए, 6a² हो जाएगा, अब प्लस 22a², अब बटा 2 दूनी 4, 7 को 28। अगर इसको काटोगे और कटेगा 2 से 11 बार में और 2 से 14 बार में, तो 6a² प्लस 11/2
14a²। चलो एलसीएम ले ले, 14 एलसीएम होगा तो 14 छके 84, 14 25 70, 14 छके 84, अब प्लस 14 से 14 कैंसिल तो 11a²। अच्छा 14 छक 84a² ना। चलिए तो 84 11 कितना होता है 95, 95a² बटा 14। आंसर है क्या, पॉइंट में दिया है, देख लो आंसर एक बार मिला तो। हाँ तो मिल तो जाना चाहिए। क्या है अब की पाई का मान पाई छोड़ दिया है जी, कर लोगे। हम पाई का मान यूज कर दिए, यहाँ पर पाई ही छोड़ देना। यहाँ पर जो पाई का मान 22/60 है ना, देख लो कर दे। चलो ये तो पहले देखना चाहिए, इसीलिए आंसर पहले देख लो। ये क्या हो जाता है जी, इसीलिए आंसर पहले चेक कर लेना चाहिए कि क्या है आंसर। कि सर डायरेक्शन से भाग रहे हैं तो हम इतना आंसर याद करके रख ले हैं। 6 ए का मान है a², और पाई का मान है पाई, आर का मान क्या आया है a/2 का होल स्क्वायर। चलिए बताइए 6a² प्लस पाई a² अब बटा क्या हो जाएगा 4 ना जी, बोलिए। अब 4 और 1 का एलसीएम कितना होगा 4, तो 4 को 6 को 24a² होगा। अरे बोलो ना जी, 4 से 4 भाग लगाएंगे तो प्लस पाई a², ये आ जाएगा ना, बोलिए कोई दिक्कत है। अब देखिए ध्यान से, ऊपर क्या कर सकते हैं हम, a² कॉमन ले सकते हैं क्या, बोलिए। तो a² कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा 24 अब प्लस पाई अब बटा, या अलग अलग कर लो तो ये, अभी इसको अलग अलग करो तो 24a² अब बटा 4 अब प्लस पाई a² अब बटा 4, 4 छके 24, फिर तो यही चलाएगी। आंसर कितना दे रखा है 1/4 l² है। चलो a² और अरे a² हम ए माने ना, इंटू पाई प्लस 24। आंसर भी मिलावे में बड़ा झमेला रहता नहीं ना है। a² कॉमन ले लो तो जी, तो क्या आएगा 24 अब प्लस पाई अब बटा 4, a² बटा 4 इंटू पाई प्लस 24, ऐसे दिले है जी बात। ठीक है देखो a² कॉमन ले लिए तो क्या आया 24 प्लस पाई बटा 4 आ गया। अब देखो a² बटा 4 और पाई प्लस 24, आंसर हो गया। एक मिलावे में 5 घंटा लग गया। चलो नोट करो जल्दी, एक क्वेश्चन और बता। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, देखिए 6 नंबर, ठीक है। क्या कहता है, ए ध्यान दो, फिगर है आपके बुक में, ये फिगर दिया हुआ है ना। दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है। देखिए हम भी एक फिगर बनाते हैं इसी का। देखिए दवा का एक कैप्सूल है ना, सबसे पहले तो एक बेलन ले लो। क्या ले लेंगे हम, बेलन, ठीक है। तो बेलन एक लेते हैं, चलिए बेलन 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 नहीं है क्या है, ठीक है। एक बेलन ले लेते हैं, ये हो गया बउआ बेलन, बउआ बेलन। ए तू कह ले यार, छोटे का बुंदा चल गया, तुम्हें अरे हाँ चलो देखो बेलन ले लेते हैं। ये बेलन हो गया, बन गया जी बेलन है। चलो अब ये बेलन हो गया, अब इसको थोड़ा हम घुमा देते हैं। सही से शेप में घूमल है क्या, नीचे आएगा। चलो ठीक है, ये बेलन हो गया है ना। अब कहता है कि बेलन है जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला है।
ये जो सिरा है ना और ये सिरा, दोनों सिरा पर क्या है, एक रखा हुआ अर्ध गोला रखा हुआ है। चलो एक हम लोग अर्ध गोला दोनों सिरा पर हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। देखिए एक अर्ध गोला ले लेते हैं। ए तू भाई रह न उसी में, तू कहा इधर तो छटपटा रहा है। अरे तू साले, ये कैसे आएगा जी, थोड़ा और बढ़ाना है इसको जी। से पूरा क्लियर हो गया जी। हाँ चलो ठीक है। अरे अभी बड़ा दिक्कत है। देखो इसको इसको हम ऐसे ले लिए, ठीक है। इसमें हम लगा दिए इसको, अरे बात समझ में। यही सेम एक और ले लिए। तू इधर आ भाई, तू ऐसे मारो घुसखुरिया। ये हो गया। ये आपको कैप्सूल आकार का लग रहा है कि नहीं, कि दवाई का कैप्सूल हो गया। दवाई का कैप्सूल लग रहा है ना, तो ये दवा का एक कैप्सूल बना दिया गया। तो बेलन के दोनों सिरों पर अर्धगोला लगाकर दवा का एक कैप्सूल बनाया हुआ है, ठीक है। अब कहता है कि कैप्सूल की लंबाई जो है ना 14 mm है। ये पूरे कैप्सूल की जो लंबाई है कितना mm है, 14 mm है पूरा कैप्सूल की लंबाई, ठीक है। और उसका व्यास जो है ना 5 mm है। और उसका व्यास कितना mm है, 5 mm। किसका व्यास 5 mm है, इस अर्धगोला का व्यास कितना mm है, 5 mm। ये दोनों अर्धगोला का व्यास कितना mm है, 5 mm है ना। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखिए अच्छा ये बताइए, हम लोग इतना पूरा कैप्सूल 14 mm, ठीक है। व्यास, व्यास क्या होता है, ये व्यास हुआ। अरे बात समझ में। अगर त्रिज्या की बात की जाए तो त्रिज्या यहां से हाफ कट जाएगा, बोलिए त्रिज्या यहां से हाफ कट जाएगा, यानी आधा त्रिज्या होगा। तो ये जो अर्धगोला बना हुआ है, तो यहां से यहां के लिए ये भी क्या देगा, त्रिज्या देगा। अरे और मान लेते हैं कि ये अर्धगोला बना हुआ है और त्रिज्या की बात की जा रही है, क्या है, त्रिज्या है ना। ये पूरा व्यास है और ये क्या है, त्रिज्या। तो ये त्रिज्या देगा कितना, 2.5 यानी आधा। ये भी त्रिज्या कितना देगा, 2.5। तो ये जो देखिए अर्धगोला के त्रिज्या 2.5, इधर 2.5, कितना हो गया, 5 जोड़ के 5। और टोटल कैप्सूल कितना, 14 mm। तो अगर हम बोले कि उसका जो है ना बेलन की हाइट कितना हो जाएगा, सिर्फ बेलन की हाइट यानी h बराबर, तो क्या बोलोगे सर, 14 में से आप 2.5 घटा दीजिए, यानी 5 घटा दीजिए तो 9 मीटर, यानी एक टोटल कितना मीटर होगा, 9 mm। मीटर नहीं mm, मतलब mm मतलब छोटा, कैप्सूल छोटा ना होता है, 1 सेंटीमीटर नहीं, उससे भी कम, ठीक है। अब देखो अब हम लोग का निकालना है क्या, संपूर्ण कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको निकालने के लिए ध्यान देना, पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको निकालना है। तो सबसे पहले क्या करोगे, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालोगे ना जी। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी देखो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। और दोनों तरफ क्या है, कैप्सूल लगा हुआ है। तो इधर कैप्सूल का क्या नाम है, अर्धगोला है ना। तो अर्धगोला का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, इधर भी हुआ अर्धगोला का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा। अरे बोलो ना जी, 2 गुना है तो लिख देखा 2 इंटू अर्धगोला के प्लस 2 इंटू अर्धगोला का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। आप पूरा आप लोग बना लोगे, ठीक है। हम फार्मूला लिख देते हैं। बेलन के पीछे क्षेत्रफल क्या होता है, बोलो 2 पाई RH प्लस 2 अगुना अर्धगोला का क्षेत्रफल 2 पाई R² होता है। तो 2 अगुना 22/7 अगुना H का मान कितना है जी, अभी कितना निकाले हैं, 9, सॉरी
आर, तो आर कितना है बोलो? 2.5, तो 2.5 अगुना एच कितना है? 2.5 मत लिखो, यहाँ 5/2 लिख दो ना, क्या दिक्कत है? 5/2 अगुना एच है 9 और प्लस 2 दूनी 4। या ऐसे नहीं करो जी, अभी फार्मूला का जो है ना कॉमन ले लो, बढ़िया रहेगा। 2πRH प्लस 2 दूनी 4πr², कॉमन क्या है? 2πr 2πr, तो 2πr कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा यहाँ पर? h और प्लस यहाँ 2 और पाई तो कॉमन ले ली, आर ले ही लिया तो 2r, यही ना बचेगा। अब आराम से रखो, 22/7 अगुना 9 सॉरी 5/2 इंटू एच का मान 9 और प्लस 2 अगुना 5/2। इसको आराम से हल करो, बढ़िया से हो जाएगा। देखो 2 से 2 कैंसिल, 22 बचे 110 है और बटा 7 इंटू 2 से 2 कैंसिल ना, तो 9 और 5 14, 7 दूनी कितना आसान हो गया कॉमन लेने से। 110 दूनी 220, mm में है ना, mm स्क्वायर, यही कैप्सूल का वक्र पृष्ठीय क्षेत्र हो गया। बोलो कोई दिक्कत है? चलो ठीक है, बाकी कल